नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम एपिसोड के एक नए एपिसोड में, जहां पे आज आपको मैं एक ऐसे परिवार के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा, हैरान होंगे कि परिवार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसके वजह से पूरा समाज पे इसका प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की, मध्य प्रदेश का एक जिला ग्वालियर, जहाँ पे एक ऐसा दुष्कर्म हुआ जिसे सुन करके आपको आश्चर्य होगी और कारण भी जान करके आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा इस बात के लिए भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, एक सुखी परिवार कैसे एक गलत रास्ते पे चला जाता है और परिवार कैसे टूट जाता है, ये आपको इस क्राइम एपिसोड में जानने को मिलने वाला है। दोस्तों, ग्वालियर का एक परिवार जहाँ पे एक युवक और एक युवती का विवाह होता है लगभग 4 साल पहले, और उस विवाह को कह सकते हैं कि लगभग 1 साल हो जाते हैं लेकिन बच्चा नहीं होता। उस दोनों में न जाने क्या कमी होती है जिसका इलाज वो लोग चाहते तो डॉक्टर के पास जा कर के उसका इलाज कर पाते, लेकिन वो इलाज डॉक्टर के पास ना जा कर के पति ने अपनी पत्नी के ऊपर प्रेशर बनाया और अपने बड़े भाई के साथ संबंध बनाने की, जो कह सकते हैं कि कहा कि उसे संबंध बनाना पड़ेगा, वो भी अपने जेठ के साथ, यानी उस लड़के के बड़े भाई के साथ, जिसे सुन करके सबसे पहले पत्नी जो थी वो आश्चर्य में पड़ गई। लेकिन एक रात ऐसा आया जहाँ पे उस जो कह सकते हैं कि उस युवती के जेठ और जेठानी दोनों ने एक कमरे में बंद करके और उसके साथ दुष्कर्म किया। यानी जेठ करता रहा और जेठानी जो है चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी होकर के सारी जो नज़ारे थे वो देखते रहे। दोस्तों, ये घटना बस एक बार नहीं हुई, ये घटना बार बार हुई और यहाँ तक कि पति के सामने किया गया। पति के सामने ही उसकी जेठ ने जो कह सकते हैं लगातार 3 साल तक ये प्रताड़ना बर्दाश्त करती रही उस महिला, और जब 3 साल के बाद भी इस पे कोई असर नहीं आया, बच्चे का कोई नामो निशान नहीं नज़र आया, उसके बाद से पति ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। जी हाँ, ये एक ऐसी घटना थी समाज में जिसे सुन करके ग्वालियर के लोग, मध्य प्रदेश के लोग भी आश्चर्य में पड़ गए कि इस तरह के जो अभी भी मानसिकता के लोग हैं, जो मानते हैं कि अगर कमी किसी में भी हो सकती है, कमी चाहे वो लड़के में भी होगी या लड़की में भी होगी, वो लोग डॉक्टर के पास ना जा कर के वो लोग अपनी जो कह सकते हैं कि एक इच्छा को पूरी करने के लिए जीवन बर्बाद करने पे चले गए। इस वजह से एक परिवार जो था वो पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद जब उस महिला को घर से निकाल दिया गया उसके पति के द्वारा, तब वो अपने मायके गई और अपने छोटे भाई से सारी बातें बताई गई कि किस तरह से 3 साल तक उसने प्रताड़ना बर्दाश्त की, दुष्कर्म करना बर्दाश्त किया। उसके बाद उसके भाई और उस महिला ने नज़दीकी महिला पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में पति के खिलाफ़, जेठ के खिलाफ़, जेठानी के खिलाफ़, तीनों के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज किया गया, तीनों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद से जो कह सकते हैं कि वो महिला अभी जो है अपने परिवार के साथ रह रही है और अच्छे से जीवन बिता रही है। लेकिन एक कलंक जो होता है, एक दाग जो होता है वो लग जाता है। देखते हैं आने वाले समय में जो क्या कहते हैं इन तीनों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। क्राइम एपिसोड का और एक नया एपिसोड आपको कल मिलेगा फिर से। हर दिन, जिस तरह से आपसे कहा गया था कि हर दिन आपको क्राइम न्यूज़ जो है वो आपको सबसे पहले, और समाज में क्या किस तरह की हलचल हो रही है, सब कुछ आपको हमारा चैनल बताएगा। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। एक सच्ची घटना आपको हर एक दिन, आपको डेली आपको हमारे चैनल पे अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों, चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।